वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे लेक्चर सीरीज़ चल रही है लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट पर, तो उसके बाद हमने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा इसके सब्जेक्ट के अंदर। देन उसके बाद लास्ट वीडियो से हम रजिस्ट्रेशन एक्ट को हमने स्टार्ट कर दिया है। आज हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 17 और सेक्शन 18 को कवर करेंगे। सेक्शन 17 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है और सेक्शन 18 में ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन के बारे में प्रोविजंस दिए हैं। देन आता है सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट उन डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरीज को स्पेसिफाई करता है जिन्हें लीगली वैलिड होने के लिए रजिस्टर किया जाना चाहिए। इस मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का पर्पस यह इंश्योर करना है कि रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन पब्लिकली रिकॉर्डेड हों, जिससे ट्रांसपेरेंसी और लीगल सर्टेनिटी प्रोवाइड की जा सके। देन नेक्स्ट आता है की प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 17। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम सेल डीड, मॉर्गेज, लीज, एग्रीमेंट टू सेल को पढ़ेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे सेल डीड की। कोई भी डॉक्यूमेंट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ओनरशिप और इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करती है, जैसे कि सेल डील, ये रजिस्टर होने चाहिए। देन नेक्स्ट आता है मॉर्गेज। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इमूवेबल प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट करते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन होना रिक्वायरमेंट है उनकी या फिर ज़रूरत है। देन नेक्स्ट आता है लीज़। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लीज़ जो 1 ईयर से एक्सीड या फ्रॉम ईयर टू ईयर होते हैं, उन्हें रजिस्टर किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट टू सेल। इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट टू सेल जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स को इन्वॉल्व करते हैं, उन्हें रजिस्टर करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग और एक्सटिंग्विश राइट को क्रिएट करने या एक्सटिंग्विश मतलब ख़त्म करने का डॉक्यूमेंट्स। तो इसके अंदर आता है गिफ्ट डीड, डीड ऑफ पार्टीशन एंड डीड ऑफ सेटलमेंट। फर्स्ट हम बात करेंगे गिफ्ट डीड की। इंक्लूडिंग गिफ्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी भी राइट्स, टाइटल और इंटरेस्ट को क्रिएट या ख़त्म मतलब एक्सटिंग्विश करने वाले डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है डीड ऑफ पार्टीशन। को ओनर्स और हायर्स का मतलब होता है जो वारिस होता है, उसके बीच इमूवेबल प्रॉपर्टी को पार्टीशन करने वाले इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर करने की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट आता है डीड ऑफ सेटलमेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेटलमेंट या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है विल एंड प्रोबेट। प्रोबेट का मतलब होता है कि कोई अगर डिकीज पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए जो लीगल प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जिसमें मनी, प्रॉपर्टी इंक्लूड हैं, उस प्रोसेस को हम प्रोबेट कहते हैं। मतलब अगर सिंपली बात करें तो एक लीगल प्रोसेस है जिसमें जो कोई पर्सन है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद की जो बाद की प्रॉपर्टी होती है उसको एडमिनिस्टर करने को हम प्रोबेट बोलते हैं। देन हम विल के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि कंपलसरी नहीं है, लेकिन विल को उसके प्रोबेट की फैसिलिटेट और उसकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करने के लिए रजिस्टर किया जा सकता है। रजिस्टर्ड विल को मोर रिलायबल मतलब उसको मोर ट्रस्टेबल माना जाता है और इस पर डिस्प्यूट होने की जो संभावना है वो कम होती है। देन नेक्स्ट आता है अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, जिसमें हम पावर ऑफ अटॉर्नी को पढ़ते हैं। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी राइट के क्रिएशन या ट्रांसफ़र से रिलेटेड है तो इसे रजिस्टर किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें इलस्ट्रेशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो इसमें सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, जैसे यदि कोई प्रॉपर्टी सोल्ड की जाती है तो ओनरशिप के ट्रांसफ़र को लीगली रिकॉग्नाइज देने के लिए सेल डीड रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन जैसे लीज़ एग्रीमेंट का। अगर मोर देन 1 ईयर के लिए लीज़ एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल होने और टेनेंट्स के लीगल राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है। देन अब हम मॉर्गेज डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, जो कि इलस्ट्रेशन है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का। प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज बनाने वाले डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए ताकि ये इंश्योर हो सके मॉर्गेज लीगली बाइंड और रिकॉग्नाइज्ड है। देन नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट है इसमें लीगल वैलिडिटी। इन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लीगली वैलिड और एनफोर्सेबल बनाना है। देन नेक्स्ट आता है पब्लिक नोटिस। इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करके ट्रांजैक्शन का डिटेल पब्लिक को अवेलेबल कराया जाता है, जिससे फ्रॉड एंड डिस्प्यूट्स को रोकने में हेल्प मिलती है। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी।
रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना है, जिससे थर्ड पार्टीज़ के लिए ओनरशिप एंड राइट्स को वेरीफाई करना आसान हो जाता है। देन नेक्स्ट पर्पस आता है एविडेंस इन डिस्प्यूट। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लीगल डिस्प्यूट में प्राइमरी एविडेंस के रूप में काम करता है, जो ट्रांजैक्शन और एग्रीमेंट का क्लियर रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। इसमें फर्स्ट आता है इनएडमिसिबल इन कोर्ट। अंडर सेक्शन 17 में रजिस्टर्ड होने के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होने पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी भी राइट को प्रूव करने या डिक्लेयर करने के पर्पस के रूप में एडमिट नहीं किए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इनवैलिडेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। डॉक्यूमेंट को रजिस्टर न करने के रिजल्ट में ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट और इनवैलिड माना जा सकता है, जिससे इन्वॉल्व पार्टीज़ की लीगल स्टैंडिंग पर इफेक्ट पड़ सकता है। इन अ समरी ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन को उनकी लीगली वैलिड और पब्लिक रिकॉर्ड इंश्योर करने के लिए मैंडेट करती है। ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने और फ्रॉड को प्रिवेंट करने रोकने और प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाने में हेल्प करती है। सेक्शन 18 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का, उसके अंदर ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं। इसके अंदर उन डॉक्यूमेंट्स के टाइप को आउटलाइन किया गया है जिन्हें रजिस्टर किया जाता है, लेकिन रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। यह सेक्शन ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है, जिसमें पार्टीज़ को सर्टेन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने को अलाउ करती है यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। एंड इसके सेक्शन 18 के की पॉइंट्स की प्रोविजंस आते हैं। एंड फर्स्ट इसमें आता है डॉक्यूमेंट्स डैट में बी रजिस्टर्ड, डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर हो सकते हैं इस सेक्शन के अंडर। फर्स्ट है विल। हालांकि विल का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ऐसा करने से विल की ऑथेंटिसिटी के बारे में ग्रेटर सर्टेनिटी मिल सकती है और प्रोबेट प्रोसीडिंग्स में फैसिलिटेट हो सकती है। देन उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट रिलेट टू मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में राइट बनाने या ट्रांसफ़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर किए जा सकते हैं, हालांकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। देन उसके बाद एग्रीमेंट आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वेरियस एग्रीमेंट्स जैसे लीज के एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल अगर अभी तक एग्जीक्यूटेड नहीं हुए हैं तो रजिस्टर किए जा सकते हैं। जो एग्रीमेंट है वो ऑप्शनल में दे रखा है कि अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सेक्शन 18 में इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है। इसके अंदर सर्टेन डीड्स आती हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट्स बनाने या ट्रांसफ़र करने वाले डीड जैसे सेल डीड, मॉर्गेज या लीज सेक्शन 17 के अंडर कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है। मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अदर डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफिकली सेक्शन 17 द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, उन्हें सेक्शन 18 के तहत वॉलंटरी रजिस्टर्ड कि ऑप्शनल रजिस्टर्ड किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। सो इसमें लीगल एविडेंस आता है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट्स में लीगल एविडेंस के रूप में काम करते हैं, भले ही रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं हो। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को अक्सर मोर रिलायबल और क्रेडिबल माना जाता है, मोर ट्रस्टेबल माना जाता है। देन नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन एंड क्लैरिटी। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट्स और ट्रांजैक्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में ग्रेटर प्रोटेक्शन एंड क्लैरिटी देख सकता है, क्योंकि यह इंश्योर करता है कि डॉक्यूमेंट ऑफिशियली रूप से रिकॉर्डेड है। देन नेक्स्ट आता है पब्लिक नोटिस। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट का पब्लिक नोटिस प्रोवाइड कर सकता है, जो इन्वॉल्व पार्टी के राइट्स और इंटेंशन को इस्टेब्लिश करने में और प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट आता है फैसिलिटेशन ऑफ लीगल प्रोसेस। इन केस ऑफ प्रोबेट एंड विल, एक रजिस्टर्ड विल एक अनरजिस्टर्ड विल की कंपेयर में एक स्मूदर और क्विक लीगल प्रोसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन ऑफ ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट इसमें हम विल का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई पर्सन अपनी विल को सेक्शन 18 के अंडर रजिस्टर करवाना चूज़ कर सकता है, ताकि यह इंश्योर हो सके कि यह एक्सेसिबल सही और इसकी ऑथेंटिसिटी पर डिस्प्यूट को रोका जा सके। विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसकी वैलिडिटी करने में एड हेल्प मिल सकती है। देन नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट टू सेल।
इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक एग्रीमेंट जो अभी तक एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है ऑप्शनल रूप से रजिस्टर्ड किया जा सकता है। यह एग्रीमेंट के इंटेंट और टर्म्स को स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है और डिस्प्यूट होने पर एविडेंस प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है, बट मूवेबल प्रॉपर्टी के ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने वाले डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल ऑफ सेल को रजिस्टर करना लीगल बेनिफिट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें फर्स्ट आता है नो लीगल बार। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट को रजिस्टर न करने से डॉक्यूमेंट या उसके कंटेंट इनवैलिडेट नहीं होते, लेकिन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड के बेनिफिट जैसे पब्लिक नोटिस और करेक्टनेस का लीगल प्रिजर्प्शन इसके अंदर इसका एडवांटेज नहीं मिल सकता है। द नेक्स्ट आता है लिमिटेड एविडेंस। अनरजिस्टर्ड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में कोर्ट में चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है या फेस करना पड़ सकता है, खासकर अगर उनकी ऑथेंटिसिटी मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी या उनमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी कंटेन किए गए हैं उसके बारे में डिस्प्यूट होता है तब। एंड एट लास्ट इन अ समरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के जो सेक्शन 18 है उसके अंदर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन का अलाउ करता है, जिससे पार्टीज़ को अपने एग्रीमेंट्स और ट्रांजैक्शन को ऑफिशियली रिकॉर्ड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जबकि इन डॉक्यूमेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। यह एडेड प्रोटेक्शन, क्लियरिटी और लीगल बेनिफिट ऑफर करता है। सो आज हमारा सेक्शन 17 और सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि सेक्शन 23 से 31 तक रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविज़न पढ़ेंगे, जिसमें हम टाइम एंड प्लेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।